क्या करूँ, कभी कभी इतना अफसोस होता है ना मुझे मेरी किस्मत पे। क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसी फिल्में जब आती है तब या तो कुछ इमरजेंसीज होती है, या तो इमरजेंसी के नाम पे एग्जाम आ जाती है, तो साला थिएटर एक्सपीरियंस रह जाता है मन में कि ये फिल्म अगर थिएटर में होती तो। और अब तो ऐसा होता है ना कि अफसोस कम होने लगा है, क्योंकि पता है कि या तो अगले 5 साल में री रिलीज हो जाएगी या तो फिर ओटीटी तो है ही। ऐसा आप गुजराती फिल्मों में नहीं कर सकते, वो अलग बात है, लेकिन कोई बात नहीं। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव आई है प्राइम वीडियो पे। आई थिंक जिस दिन क्रेजी आई उस दिन ये भी आई थी। और डायरेक्टर है क्रिटिकली एक्लेम डायरेक्टर रीमा काकती। और जब भी आप एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से 3 नाम पढ़ते हैं डायरेक्टर्स की कुर्सी पे, रीमा काकती, जोया अख्तर, फरहान अख्तर, तो एटलीस्ट यू नो कि कंटेंट विल बी द किंग। एक्टर्स भी बढ़िया होंगे, स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया होगी। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज गाइस। एंड ये फिल्म फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत ही बढ़िया, क्या बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया वर्ड ऑफ माउथ लेके गई आगे, और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला जब थिएटर्स में भी आए। लेकिन वो जो होता है ना कि अच्छी फिल्म ओटीटी पे आके वो जो लोग बैठे होते हैं कि ऐसी फिल्में तो थिएटर में देखनी चाहिए थी, लेकिन वही लोग उसको बॉयकॉट करते हैं। खैर वो चीज पे हम आते नहीं है। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की कास्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले डायरेक्टर्स से शुरू करते हैं। डायरेक्टर है इनके रीमा काकती, राइटर्स है वरुण ग्रोवर, शोएब नजीर जिन्होंने डायलॉग्स भी लिखे हैं, और रीमा काकती जिन्होंने राइटिंग भी की है। कास्ट में आपको दिखेंगे अनुज सिंह दुहान, इकबाल शेख, आदर्श गौरव, अनमोल कजानी, शशांक अरोरा, विनीत कुमार सिंह, सकीब अयूब, पल्लव सिंह, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, अभिनव ग्रोवर, रिद्धि कुमार, संजय दधीच, यश योगी, मंजरी पुपाला, मुस्कान जाफरी, ये लोग जो हैं ये लोग मेन हैं। और जगदीश राज पुरोहित जिनका एक छोटा सा कैमियो है। सबसे पहले तो मैंने इसका ट्रेलर देखा था जब इसकी फिल्म रिलीज अनाउंसमेंट हुई थी तब, एंड एट दैट टाइम मेरे को लगा था कि अगर मैं कुछ भी मना के अगर देख लूं थिएटर में तो आई वुड बी डैम हैप्पी। क्योंकि मूवीज लाइक दिस में अगर आपको बताओ कि जिसमें आपको मूवी की प्रोसेस और वो जो होता है ना कि स्टोरीज फ्रॉम हार्टलैंड वाली जो चीज है, मूवी की प्रोसेस, उसके बिहाइंड द सीन्स कैसे आइडिया आता है और फिर जब रिलीज होती है तो कैसे दिखती है, वो जो एक प्रोसेस है, वैसी मूवीज मुझे बहुत पसंद है। जैसी हमने गुजराती में भी एक फिल्म देखी है कारखानू करके, जहां पे हमें पूरी मूवी की प्रोसेस, उसकी ओटीटी राइट्स की जो पूरी बात हमें दिखाई जाती है, वैसी हमने देखी है। ऐसा ही सेम इधर फॉलो होता है, लेकिन ये फिल्म रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। और मैं आपको सही बताऊं, मैं इस फिल्म में इतना खो गया था कि या फिर इतना इन्वॉल्व हो गया था कि मैं भूल ही गया था कि ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। मतलब इस फिल्म की सबसे बढ़िया चीज जो आप सोचते हैं कि जहां पे कोई भी इंडस्ट्री आप देखें, चाहे फिर वो मनमोहन देसाई के टाइम की चीज है या फिर आज के टाइम में रोहित शेट्टी है या फिर लोकेश कनगराज है, अगर आप अपनी स्टोरी में अपने लोगों की बात बता रहे हैं या फिर अपने लोगों को रिलेटिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो आपकी फिल्म ऑलरेडी हिट है। यहाँ पे मालेगांव के छोटे से गांव की बात की है, जहां पे आप अगर देखें तो आपको पता लगता है कि जहां पे नासिर जो आदर्श गौरव का कैरेक्टर है, वो एक वीसीआर स्टूडियो में काम करते हैं और रोज इंग्लिश मूवीज लाते हैं और कभी कभी हिंदी मूवीज भी लाते हैं, लेकिन वो पायरेसी करके लाते हैं वहां से प्रिंट्स निकाल के। एक दिन उनकी वजह से, पायरेसी की वजह से उधर रेड पड़ती है और वो बंद हो जाता है स्टोर। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि मैं अपने लोगों के लिए अपनी भाषा में, उनके लिए जो रिलेटेबल लाइफ, जो मैं बोल रहा हूँ कि अपनी भाषा में अपने लोगों के लिए जब फिल्म बनती है तो फिल्म हिट होती है, तो मैं वैसी फिल्म क्यों ना बनाऊं। तो उनके पास तो एक एक नए नए लोग मिलते हैं, जो कि अकरम, फिर शफीक, फारूक जो कि विनीत कुमार सिंह जो इस फिल्म के राइटर होते हैं, क्योंकि राइटर बाप होता है इस फिल्म का, पल्लव सिंह, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जो ये फिल्म, क्या बोलते हैं, दिखाएंगे अपने पार्लर में, अभिनव ग्रोवर, रिद्धि कुमार एक अलग एंगल है उनका, मुस्कान जाफरी, अली अब्बास, मंजरी पुपाला, ये लोगों को गैदर करके एक फिल्म बनाते हैं। जो पहली फिल्म बनती है वो है मालेगांव के शोले। और इस पूरी प्रोसेस में व्हाट आई हैव एंजॉयड कि सब लोग जब एक प्रोजेक्ट के लिए, भले ही नए लोग हैं, जब साथ में आते हैं ना,
तो सब में एक अलग से एक्साइटमेंट होती है। जहां पे आप शफीक के कैरेक्टर में, आई थिंक शशांक अरोरा का शफीक का कैरेक्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शशांक अरोरा का, यस, शफीक का कैरेक्टर है। तो जो उनमें जो कीड़ा दिखता है कि एक्टिंग मुझे भी करनी है, और वो जो एक दिन पहले जय के कैरेक्टर के लिए कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, और जो अचानक से अलग अलग चीजों में बोलते हैं, और फिर वो जो हार्ट ब्रेक मिलता है उनको। तो इस चीज में मजा क्या है कि जब आप कोई ऐसी फिल्म देखते हैं, तो जब अपने गांव की बात आती है ना, कि इधर एक फिल्म बन रही है और अपना कोई लोकल ही बना रहा है, तो वहां पे गांव के सारे लोग कुछ ना कुछ तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहां पे जहाँ पे आप देखते हैं कि एक बीडी वाले होते हैं, वो अपनी फिल्म में स्पॉन्सरशिप देते हैं कि इसकी क्या बोलते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट करो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग है कि अपने घर का या फिर अपने गांव का कोई बना रहा है फिल्म, और सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जहां पे एक शफीक का कैरेक्टर का एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग है कि आपको पता है नासिर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। मुझे सबसे बढ़िया मजा आता था जल्दी उठने में, क्योंकि यहाँ पे फिल्म की शूटिंग होती थी। तो ये एक बहुत ही टचिंग लाइन है। और इस फिल्म को मैं डॉक्यूमेंट्री के नजरिए से देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव सही में ऐसा जो हुआ है पहले, और 97 से लेके जो 2004 से लेके 2011 का पूरा जो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आप कैरेक्टर्स के थ्रू भी जाते हो, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब एक एक डिटेलिंग ध्यान रखिए। अगर मैं एक डिटेलिंग की बात करूं, जहां पे 1 2 3 जो गाना है, वो जो तेजाब फिल्म का गाना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब फिल्म शुरू होती है, तो तेजाब फिल्म आई थी आई थिंक 97 में। यहाँ पे ये तेजाब फिल्म का गाना 96 में आई, अगर ये लोग दिखा रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूं ना, तो इंस्पायरिंग मूवी है। मतलब आपको कोई ऐसा बड़ा बजट और ऐसा नहीं चाहिए। इफ यू आर अ ट्रू सिनेमा लवर, इफ यू हैव द गट्स टू बी अ फिल्म मेकर, तो आप कुछ भी करके, ऐसे भी करके फिल्म बना सकते हो। और अगर आपने अपने लोगों के लिए अपनी भाषा में फिल्म बनाई, तो वो तो सोने पे सुहागा ही है। मतलब इस फिल्म में वो पैशन, क्या बोलते हैं, वो डिजायर, फिर वो जो क्या बोलते हैं, वो एक बिट्रेयल नहीं, लेकिन वो जो एक फ्रेंडशिप में दरार, सब कुछ है। और उसमें भी शोले वाला जिस तरीके से जो ऑडिशंस जाते हैं, वो तो भाई मतलब इसमें आपको वो क्या बोलते हैं, वो एक स्वीट स्माइल थ्रू आउट द फिल्म आपके चेहरे पे लगी रहती है। और एक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे इस फिल्म में, सब लोग अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री वाइज एक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको सारे कैरेक्टर्स रियल लगते हैं। और इस फिल्म की खासियत ही वही है कि ये नेचुरल है अपने सब्जेक्ट के साथ। कहीं पे भी वो छेड़छाड़ नहीं दिखती आपको कि चलो थोड़ा सा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अपने सब्जेक्ट के साथ स्टिक रहती है। और लास्ट का सीन तो भाई बहुत ही इमोशनल है। मतलब मेरे को लगा था कि ये क्रिएटिव लिबर्टी ली है कि सही में हुआ था। मतलब मेरे को स्टोरी पता थी, लेकिन कैरेक्टर्स वाइज बहुत ही इंपैक्टफुल है फिल्म। उसमें भी विनीत कुमार सिंह का वो जावेद अख्तर से मिला हूं, या फिर राइटर बाप होता है, तो बहुत ही बढ़िया। मतलब यहाँ पे आप क्रेडिट दे एक्टर्स को, रीमा काकती को थैंक्स कहें, जोया अख्तर, फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी को कि इस ऐसी फिल्म को प्रोड्यूस किया, वरुण ग्रोवर को एज अ राइटर बहुत बढ़िया एक ट्रांजिशन फेज जो उन्होंने दिखाया है थ्रू आउट। और सिनेमा क्या है, सिनेमा के लिए लोग क्या कर सकते हैं, जहां पे इसकी मेन स्टोरी लाइन यही है कि मालेगांव के गांव में, जहां पे रोज के रोज लोग अपने क्या बोलते हैं, रोज के दुख दर्द से बचने के लिए सिनेमा देखने आते हैं। मनमोहन देसाई की मैं एक लाइन कोट करना चाहूंगा कि अगर लोग सारा जो अपने जीवन में जो दुख दर्द है वही देख के, वही अगर सिनेमा में वही देखने आएंगे, तो कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए आदर्श गौरव कॉमेडी से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से भी आप कनेक्शंस देखिए, उस टाइम की कहानी है इस तरीके से, तो बहुत बढ़िया। मतलब ब्रूसली रेफरेंसेस, इंग्लिश मूवीज रेफरेंसेस, फिर वो राज पुरोहित के साथ मीटिंग, इसमें भी बहुत से सीन्स हाईलाइट है। मतलब कुछ गलत है ही नहीं फिल्म। मैं अब परफॉर्मेंसेस की बात करता हूं, क्योंकि मैं कब से आगे आना चाहता हूं कि उसकी मैं बात करूं। अनुज सिंह दुहान एज अकरम बहुत ही इंप्रेसिव है। मतलब वो वॉइस की रेंज में हो, या फिर जब एक्टिंग कर रहे हो, या फिर जब वो एक फॉल आता है उनका और नासिर का, तो बहुत ही बढ़िया। और लास्ट में जब वो जो बॉल्ड सीक्वेंस जो पूरा करना होता है, यार मेरे को टकला होना पड़ेगा, तो वो उसमें जो थोड़ी सी सिंसियरिटी है, तो ही इज वेरी इंप्रेसिव। और मैं उनको आगे बहुत सी फिल्मों में देखना चाहूंगा कि इतना रेंज जो एक होता है ना कि इसके साथ मैं ऐसा हूं, इसके साथ मैं ऐसा हूं, इसके साथ मेरा प्रॉब्लम हुआ है, फिर भी मैं बाद में बदल जाऊंगा।
तो बहुत ही बढ़िया काम है उनका और छा गए हैं थ्रू आउट द फिल्म। भले उतना नहीं है लेकिन छा गए। आदर्श गौरव की तो यार मतलब क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्टर है और जिसमें भी रोल में डालो ही इज ऑलवेज परफेक्ट। मतलब इसमें जिस तरह से वो जो एक उनका जो एक फेज दिखाया है कि यार ये फिल्म के लिए एक भी पैसा घर से नहीं मिलेगा, फिर फिल्म बनाते हैं, बीच में अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में जाना पड़ता है, वो भी एज अ रिकॉर्डर, जो वो रिकॉर्ड करते हैं खुद, उसमें उनके रिएक्शंस, फिर जो फॉल आउट होता है विनीत कुमार सिंह के साथ, तो उसमें किस तरह से वो अंडर प्ले कर रहे हैं कि बहुत हो रहा है तेरा, बहुत हो रहा है, फिर अचानक से थप्पड़ मारते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रेंज है थ्रू आउट। और जो एक फिल्म मेकर मर गया था और फिर जिस तरह से जिंदा होता है शशांक अरोरा की वजह से, उसमें भी वो जब उनका सीन कट जाता है तो उसमें उनके रिएक्शंस तो बहुत ही बढ़िया भाई। मतलब ही इज वन ऑफ दोज नेचुरल एक्टर्स जो आप कभी भी उनको देखो आपको मजा आएगा। मतलब एक ऐसी कैटेगरी है नेचुरल एक्टर्स की जहां पे आदर्श गौरव परफेक्टली फिट बैठते हैं। अनमोल खजानी एज नदीम बहुत बढ़िया सपोर्ट देते हैं थ्रू आउट। और शशांक अरोरा एज शफीक भाई, मतलब इधर परफॉर्मेंस गई है सीधी, लास्ट में तो बहुत ही बढ़िया काम है। फिर चाहे वो तृप्ति के साथ वो जो बॉन्डिंग हो, बहुत बढ़िया लग रहा था। फिर चाहे वो सीन कट होने पे या फिर लास्ट में वो जो सुपर मैन वाले सीक्वेंस में वो जो ऐसे सैल्यूट करते हैं वो वाले सीन्स हो, तो दिस इज थ्रू आउट कंप्लीटली तीन लोगों का ये परफॉर्मेंस वाइज फिल्म है। आदर्श गौरव, विनीत कुमार सिंह और शशांक अरोरा, बहुत बढ़िया भाई। मतलब उसमें भी वो जो इमोशनल सीन्स में पहले ऐसे आंखों में से आंसू नहीं निकलते, जैसे जैसे सीन्स जाते जाते और आदर्श गौरव और विनीत भाई उनको ही देख रहे हैं लास्ट में, फिर वो जिस तरह से देखते हैं और जो ऐसे करते हैं, बहुत ही बढ़िया काम है उनका। विनीत कुमार सिंह यार, मतलब अभी धीरे धीरे जो वो जो पहचान मिल रही है ना, अभी बहुत खुश हूं मैं इनके लिए कि जो पहचान मिलनी चाहिए उनको वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल रही है। और इसमें वो जो गुस्से वाले सीन्स हो या फिर जब डिटेक्टिव मालेगांव वाला जो सीन है जहाँ पे बनाते बनाते और फिर जो दुख होता है, तो आप इनडायरेक्टली कनेक्ट करते हो विनीत कुमार सिंह से। और जो भी राइटर्स है उनके साथ तो भाई मतलब वो इतना कनेक्ट करवाते हैं उनसे कि यार मतलब, और विनीत कुमार सिंह के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा अब है ही नहीं कि यार वर्सेटैलिटी दिख रही है। अब कुछ नहीं रहा है, अब जितना भी देखूंगा उतना मजा आएगा। अब इतना ही चाहता हूं कि उनको ऐसे ऐसे नए नए रोल्स में, नए शेड्स में एक्सप्लोर करते रहे लोग। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी एज निहाल, रिद्धि कुमार एज मलिका, मुस्कान जाफरी एज शबीना, ये तीनों का काम एज सपोर्टिंग बहुत बढ़िया। और मुस्कान जाफरी मैं पर्सनली चाहता हूं कि उनको ज्यादा फिल्म्स मिले, क्योंकि एक ऐसा टैलेंट है, बहुत रेयर टैलेंट है। और कोई भी रोल में, मतलब फिर वो नटखट रोल में हो, कॉमेडी में हो या फिर ऐसे सीरियस रोल में हो जहाँ पे निकाह हो गया है, फिर भी क्या पता है कि इनको निकाह नहीं करना था, फिर भी वो जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ थ्रू आउट द फिल्म चलती हैं वो, तो उनको देखने में बहुत पता है। शी स्वीट कैरेक्टर, ऐसा मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मंजरी रूपाला एज तृप्ति, उनकी और इनकी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया थी। उनका जो लास्ट तक जो उनके साथ साथ था तो बहुत बढ़िया है। और इसमें मैं सबसे बढ़िया बात करूं, उनका फिल्म रेफरेंसेस बहुत बढ़िया लिए है, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो शोले हो, चाहे वो शान हो, कोई भी फिल्म रेफरेंसेस हो बहुत बढ़िया लिया। इवन अगर आप गांव के फिल्म मेकर है, गांव में ही फिल्में बना रहे, फिर भी आपको वो एक डाउनफॉल देखना पड़ता है जहां पे लोग, पब्लिक है लास्ट में, तो भले ही आपके गांव के लोग हैं, पब्लिक एक चीज कब तक देखेगी, उसके बाद कुछ तो नया बनाओगे तो फिर वापस पब्लिक आएगी। तो वैसा भी जो ट्रांजिशन फेज है बहुत बढ़िया दिखा है। मतलब ओवरऑल सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव एक अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस है कि सिनेमा क्या है, फिल्म मेकिंग क्या है। इट डजेंट मैटर आप बड़े फिल्म मेकर हो, छोटे फिल्म मेकर हो, आप पब्लिक के लिए बना रहे हो, उनकी भाषा में बना रहे हो, तो आप बहुत बड़े स्थान पे बना रहे हो, आप डायरेक्टर ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हो। और इमोशनल राइड है, फनी राइड है, जो बोलो वो है। और रेटिंग में आई एम ऑलरेडी, मैं कल आधी फिल्म में ही मैंने डिसाइड कर लिया था, मैं बीच में थोड़ा लड़खड़ा गया था, लेकिन एंडिंग जब आई, 4 स्टार्स मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं दे रहा हूं। और बस इतना ही है मेरे लिए। मतलब ऐसी फिल्में बनती है तो मैं एज अ प्राउड बॉलीवुड फैन कह सकता हूं कि ऐसी फिल्में बनती रहेगी तो बॉलीवुड धीरे धीरे वापस ऊपर आते जाएगा। एंड थैंक यू टू रीमा काकती, जोया अख्तर, रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर, वरुण ग्रोवर फॉर दिस
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। मिलते हैं आज ही, वापस मिलेंगे 3-4 घंटे बाद एक ट्रेलर रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।